हाय स्टूडेंट्स, गुरु दिस साइड। तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। चैप्टर 5 है। ये बुक है एनसीईआरटी की, क्लास 8 पार्ट 2। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो ज़रूर से आप जाके देख लीजिए। तो ये पार्ट 2 है, इसलिए पार्ट 1 हमने यहाँ पर ख़त्म किया था। तो हम लोग को पेट्रोलियम से पढ़ना है। तो यहाँ पेट्रोलियम में हम लोग को बहुत सी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। तो मैं आपको इसमें से कंटेंट बताता हूँ कि इसमें क्या है। तो इसमें सिर्फ है कि ये जो है हमारा ये पेट्रोलियम, ये जो हमारा पेट्रोलियम है, ये सिर्फ एक फ्यूल है, एक हल्का फ्यूल है जो ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है। जैसे कार में यूज़ होता है, बाइक में यूज़ होता है, स्कूटर में होता है। ये पेट्रोलियम ये एक फ्यूल जैसा हमारे काम करता है ऑटोमोबाइल्स में, जैसे कार, बाइक, स्कूटर। और हैवी जो मोटर होता है, जैसे ट्रक और ट्रैक्टर, ये सब के लिए हमारा डीजल यूज़ होता है। डीजल ये भी एक पेट्रोलियम है और पेट्रोल भी एक पेट्रोलियम है। दोनों एक फ्यूल का काम करता है। ये जो दोनों जो हैं, पेट्रोल एंड पेट्रोलियम, ये सब ऑब्टेन होते हैं कहाँ से? ये सब ऑब्टेन होते हैं नेचुरल रिसोर्स जिसका नाम है पेट्रोलियम। ये जो पेट्रोल है, डीजल है, ये सब ऑब्टेन होते हैं एक नेचुरल रिसोर्स से जिसका नाम पेट्रोलियम है। ये कहना चाह रहा है। क्या आप जानते हैं पेट्रोल कहाँ से मिलता है हम लोग को? क्या आप जानते हैं कि हम लोग को पेट्रोल कहाँ से मिलता है? तो देखते हैं कहाँ से मिलता है। इट फॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सी। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है जो सी में रहते हैं। सी में मतलब समुद्र में रहते हैं, उससे ये बनता है। ये जो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं। जब वो ऑर्गेनिज्म सी के जब उसमें मर जाते हैं, उसके बॉटम मतलब अंदर एकदम बीच में चले जाते हैं और उस पर लेयरिंग होने लगता है, सैंड का, फिर मिट्टी का, क्ले का, ये सब का लेयरिंग होने लगता है। उसके बाद मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत साल के बाद जब उसमें हवा नहीं जा पाता, मतलब एब्सेंस ऑफ एयर होता है उसमें, फिर टेम्परेचर का एब्सेंस होता है उसमें, एब्सेंस ऑफ टेम्परेचर होता है, एब्सेंस ऑफ एयर होता है। उसके बाद फिर इसी की वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है डेड एनिमल्स, डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से डिकेइंग एनिमल से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में वो कन्वर्ट हो जाता है। कौन कौन सा? हमारा डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें लिखा है लुक एट फिगर 5.4। आप 5.4 में देख सकते हो। 5.4 फिगर ये है, यहाँ पे 5.4 फिगर है। तो आप 5.4 फिगर में देख सकते हो कि इट शो द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस। ये जो है 5.4 में ये आपको दिखा रहा है डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। यहाँ पे 5.4 के नीचे देखिए, फिगर के नीचे क्या लिखा हुआ है, ये दिखा रहा है। ये आप खुद से समझ सकते हो कि ये कैसे प्रदान होता है, डिपॉजिट कैसे होता है पेट्रोलियम और क्या नाम है इसका, नेचुरल गैस। ठीक है, तो इसमें हमें और पढ़ने को मिलेगा कि हम पढ़ते हैं, इधर है तो अब हमको पढ़ने के लिए मिलेगा एंड द लेयरिंग contain पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इट above दैट ऑफ वाटर। इसमें है कि you see that the layering containing petroleum oil and gas is above that of water। देखिए, आप जो देखते होंगे, जो यूसी पेट्रोलियम जो होता है कंटेन कहाँ से होता है? उसके अंदर से, और जो गैस होता है वाटर के ऊपर होता है। वाई इज इट सो, मतलब उसके ऊपर क्यों होता है? रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर, डू नॉट मिक्स विथ इट। देखिए, इसलिए ऊपर होता है पानी के, ऑयल और वाटर, क्योंकि वो बहुत हल्का होता है पानी के सामने, पानी के समक्ष बहुत हल्का होता है। कौन सा? गैस और ऑयल। इसीलिए उसमें ना मिक्स होता है वो और ना मिलता है, इसीलिए उसके ऊपर होता है, तो उसमें कोई हमारा दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे रिफाइनिंग पेट्रोलियम, तो हम लोग को रिफाइनिंग पेट्रोलियम पढ़ना है, तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ आपको
इसमें पेट्रोलियम, इसमें बताना चाह रहा है कि पेट्रोलियम एक ऑयली लिक्विड थिंग है जो मोटा है, डार्क होता है, ऑयली। एक पेट्रोलियम एक थिंग है जो ऑयली है, लिक्विड सब्सटेंस में है और डार्क होता है थोड़ा, ठीक है। और उसमें से अनप्लीजेंट मतलब बैड ऑकवर्ड ओडर आता है, मतलब बैड स्मेल टाइप बोल सकते हो आप उसको, बैड स्मेल आता है उसमें से। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स से मिल के बना होता है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम किस किस चीज़ से मिल के बना होता है? पेट्रोलियम खुद पेट्रोलियम गैस से मिलता है, पेट्रोल से मिला हुआ होता है, डीजल से मिला होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों से मिला होता है, जैसे कि पैराफिन वैक्स भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब से वो मिल के बना होता है पेट्रोलियम। यहाँ पे है द प्रोसेस, ऊपर बढ़ा देते हैं हम, द प्रोसेस सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। ये जो हमारा ये सब पेट्रोलियम में से ये सारे चीज़ को अलग करना, पेट्रोल को अलग करना, डीजल को अलग करना, पैराफिन वैक्स को अलग करना, ये सब अलग करने को हम लोग क्या कहते हैं? ये सब अलग करने का प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिफाइनिंग। और इट इज़ कैरीड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनिंग। ये सब हम लोग कब मिला था? ये सब हम लोग को पेट्रोलियम रिफाइनिंग के द्वारा मिला था। और पेट्रोलियम रिफाइनिंग के बाद यहाँ पे है ही, तो यहाँ पे बता रहा है कि फिगर कहाँ है उसका, तो फिगर है 5.5 में। तो ये आप देख सकते हो पेट्रोलियम रिफाइनिंग का ये गोदाम टाइप हमको लग रहा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ कॉन्डिमेंट्स दिए हुए हैं पेट्रोलियम के और यूजेस दिए हुए हैं, तो बहुत सारे यूजेस हैं। तो यहाँ पे नेचुरल गैस, यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं नेचुरल गैस। तो मैंने पहले बता दिया ये पार्ट 2 है, अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 आप जाके ज़रूर से देख लीजिएगा, नहीं तो आपको ये समझ नहीं आने वाला है। नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। ये जो नेचुरल गैस है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि ये इजी टू ट्रांसपोर्ट है, इसको हम लोग जल्दी ही ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। किसके द्वारा? इसको हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं पाइपलाइंस के द्वारा, पाइप्स के द्वारा, क्योंकि गैस है ऐसे तो जा नहीं सकता, इसलिए पाइपलाइंस के द्वारा हम लोग इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। और इसको हम लोग कहाँ कहाँ रखते हैं? तो इसको हम लोग कहाँ स्टोर रखते हैं नेचुरल गैस को? तो इसको हम लोग हाई प्रेशर में इसको हम लोग स्टोर रखते हैं कि वो उसमें ये ना ख़राब ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, इसलिए हम उसको हाई प्रेशर में रखते हैं। जैसे कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को भी जैसे हम लोग रखते हैं ना, वैसे ही जिसका नाम है CNG, उस वैसे ही इसको भी हम लोग रखते हैं नेचुरल गैस को भी। इसमें बता रहा है CNG इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। CNG जो है पावर जनरेशन के लिए यूज़ होता है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड as a fuel for transport vehicle because it is less polluting। ये आजकल जो है नेचुरल गैस, ये जो CNG है, ये सब आजकल ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ होने लगा है, क्योंकि ये बहुत कम धुआं छोड़ता है, बहुत कम ये होता है, पोल्यूशन करता है, बहुत कम एयर पोल्यूशन करता है। और इसमें ये खासियत है कि ये ना जो होता है क्लीन होता है, साफ़ होता है। ये जो पेट्रोल जैसा गंदा नहीं होता है, ये क्लीन होता है, साफ जो होता है ये। यहाँ पे है द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज़ दैट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली बाय बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाई थ्रू पाइप्स। यहाँ पे हमारा बता रहे हैं कि इसका सबसे बड़ा अच्छा खासियत है कि डायरेक्टली जल सकता है, डायरेक्टली बर्न हो सकता है, और इसको हम लोग पहुँचाते हैं घरों में, फैक्ट्रीज़ में पाइपलाइंस के द्वारा, ठीक है। तो पाइपलाइंस के द्वारा इसको पहुंचाते हैं। तो सच नेटवर्क से हमें बता रहा है कि कहाँ कहाँ पाइपलाइन एग्जिस्ट करता है। तो वो है वडोदरा गुजरात,
और सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, वडोदरा में जाता है, फिर दिल्ली के कुछ कई पार्टों में जाता है और अदर प्लेसेस में भी जाता है। यहाँ पे उसका नाम नहीं लिखा है। यहाँ पे नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। जो नेचुरल गैस है इसको फर्टिलाइज़र बनाने में, केमिकल बनाने में भी यूज़ होता है एज अ स्टार्टिंग मटेरियल जैसा इसको हम लोग यूज़ करते हैं नेचुरल गैस को फर्टिलाइजर्स बनाने में, केमिकल्स बनाने में। इंडिया हैज़ अ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी बचा हुआ है नेचुरल गैस, या फिर वो बचा के रखा है नेचुरल गैस। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फॉर्म्ड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ये जो नेचुरल गैस है इसको हम लोग कहाँ फॉर्म करते हैं, कहाँ बनाते हैं? त्रिपुरा में बनाते हैं इसको, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा गोदावरी डेल्टा पे। तो यहाँ पे है हमारा सेकेंड थिंग, यहाँ पे है सम नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड। यहाँ पे 5.4 में दिखा रहा है कि कुछ जो नेचुरल रिसोर्स होता है वो लिमिटेड होता है। तो कौन कौन सा नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड होता है वो हम पढ़ लेते हैं। तो लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स में लिखा है कि आप लोग शुरुआत में ही फर्स्ट पार्ट में ही आप लोग पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाया फर्स्ट पार्ट में, कि जो फर्स्ट पार्ट में आप लोग पढ़े होंगे कि कोई जो नेचुरल रिसोर्स भी है वो भी लिमिटेड ही है। इसलिए मैंने कहा कि फर्स्ट पार्ट ज़रूर से देख लीजिए, वरना ये आपको समझ नहीं आने वाला है। तो इसमें बता रहा है कि कोई जो नेचुरल रिसोर्स है वो लिमिटेड भी है, एग्जॉस्टेबल है। एग्जॉस्टेबल मतलब जो कभी ना कभी ख़त्म हो जाने वाला चीज़ को हम लोग एग्जॉस्टेबल बोलते हैं। जैसे कि फॉसिल फ्यूल भी है, वो भी कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। फॉरेस्ट जो है वो भी ख़त्म ना हो जाएगा, कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। मिनरल जो है, मिनरल्स हमारा, वो भी कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें बता रहा है कि यू नो दैट, आप जानते हैं कि कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल। कोल और पेट्रोलियम जो है फॉसिल फ्यूल, इसका मतलब उसको भी कभी ना कभी ख़त्म होना है। इट रिक्वायर्स द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फ्यूल्स। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भी मरे हुए जीव जंतु को गाड़ दिए ज़मीन में, थोड़े दिन बाद वो पेट्रोल बन जाता है, ऐसा नहीं है। किसी चीज़ को ज़मीन में गाड़ेंगे अगर हम लोग, तो उसके लिए उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद वेट करना पड़ेगा, उसके बाद पेट्रोल आएगा, है ना मेरे माय फ्रेंड्स। तो इसीलिए इसमें बता रहा है कि इसको हम लोग को बर्बाद नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ इसमें बता रहा है कि ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व ऑफ दिस विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। अब इसमें बता रहा है कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स है, पेट्रोल, डीजल, ये अब थोड़े कुछ ही मतलब कुछ ही सालों तक बचेगा। मतलब कुछ 100 सालों में ये सब फ्यूल्स ख़त्म हो गया। साइंटिस्ट ने पता लगा कि कुछ 100 सालों में ये फ्यूल्स जो है हमारा वो सब भी ख़त्म हो जाएगा, अब ये फ्यूल्स भी नहीं बचेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बताया कि मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। और ये हम लोग ये ख़त्म भी होते जा रहा है एक तरफ, और एक तरफ ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि सॉरी, पेट्रोल को जब हम जलाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन निकालता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करता है। ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। इसीलिए हम लोग, और ये ग्लोबल वार्मिंग का भी एक मेजर प्रॉब्लम है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब आप सब जानते होंगे, और ग्लोबल वार्मिंग का और फिर ये एयर पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा ये कनेक्टेड है, लिंक्ड है। इसलिए इसका एक सुझाव दिया है कि हम लोग को ये व्हीकल जो डीजल से चलते हैं, और उसके बाद फिर ये पेट्रोल से चलते हैं, इसको हम लोग को कब चलाना चाहिए? हम लोग को तब तक चलाना चाहिए जब ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो, कुछ ज़्यादा ही नेसेसरी हो। जैसे किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना है जल्दी से जल्दी, तो इस टाइम पे क्या कर सकते हैं हम लोग? उसको पहुंचाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ऐसा करेंगे, धीरे धीरे पेट्रोल जलाएंगे, तो इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक तो हमारा इन्वायरमेंट है जो पोल्यूशन फ्री हो जाएगा। फिर थोड़ा स्मॉलर रिस्क होगा कि ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, और ये जो पेट्रोलियम है हमारा लंबे समय तक भी चलेगा। तो इसमें है जो इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसोर्स एसोसिएशन एडवाइसेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल, डीजल while driving
देयर टिप्स आर, इसमें बता रहा है कि इंडिया के पास एक PCRA है, मतलब पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जो बताता है कि कैसे कैसे हम लोग को पेट्रोल बचा सकते हैं ड्राइविंग के दौरान, पेट्रोल और डीजल्स। तो उसके लिए कुछ टिप्स दिए हुए हैं, हम लोग को वो फॉलो करना है। तो चलिए देख लेते टिप्स क्या है। ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। आपको बाइक है, कार है, स्कूटर है या फिर कोई भी ऐसा व्हीकल है तो आपको ना एक ही स्पीड में, जैसे अगर आप 40 के स्पीड में बाइक चला रहे हो तो 40 के ही स्पीड में चलाओ, जितना दूर तक आप पॉसिबल हो करने चलाने में, जितना दूर तक ज़्यादा तक चला सकते हो 40 की स्पीड से गाड़ी, उतना ही तक आप चलाते रहो। एक मॉडरेट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से हमारा पेट्रोल कम जलता है। ऐसा नहीं कि पहले 20 था फिर 40 हो गया फिर 30 हो गया, ऐसा करेंगे तो पेट्रोल ज़्यादा खर्च होगा। उसके बाद है स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट ए प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। यहाँ पे है कि स्विच ऑफ कर दीजिए गाड़ी का। कई लोग होते हैं जो ट्रैफिक लाइट होता है या फिर कहीं रुकना होता है तो अमीर होते हैं तो बोलते हैं कि मैं तो पेट्रोल ख़रीद लूँगा, तो गाड़ी ऑन करके ही छोड़ देते हैं और उनका पेट्रोल जलता है। तो ऐसा नहीं करना है, जहाँ हम लोग को रुकना है वहाँ स्विच ऑफ कर देना है इंजन का, गाड़ी का। उसके बाद है इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। टायर का जो प्रेशर है हमेशा करेक्ट रहे, एकदम सीक्वेंस में रहे, हमेशा अच्छा रहे। ऐसा नहीं किसी का कम है किसी का ज़्यादा है, या फिर दोनों का कम है दोनों का ज़्यादा है, ऐसा नहीं, एकदम सीक्वेंस में रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और रेगुलर मेंटेनेंस हर एक महीने एक हफ्ते पे जाते रहना चाहिए मेंटेनेंस के लिए गाड़ी, तभी हम लोग का पेट्रोल बचेगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे चैप्टर 5 की कहानी। ये कहानी ख़त्म होती है, ये चैप्टर ख़त्म होता है। मेक श्योर आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो मैं चलता हूँ दोस्तों, फिर लौटूंगा नए वीडियो के साथ। तब तक बी सेफ, बी होम।